प्यारे बच्चों नमस्कार। जगवंती गर्ल्स कॉलेज के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको आपके सिलेबस के बारे में बताया था और फर्स्ट चैप्टर जो जन्म का था उसमें जीव में जन्म का था उसमें मैंने आपको जन्म की परिभाषा के बारे में बताया और जन्म की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया था। उसके आगे के टॉपिक पर मैं चलता हूँ। आगे है जन्म की आवश्यकता, उद्देश्य, उपयोगिता अथवा महत्व। तो इसका मतलब है कि सजीवों को या जीवधारियों को जन्म की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या जीवधारियों के लिए जन्म का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से जन्म क्रिया करते हैं, या जीवधारियों में जन्म की उपयोगिता अथवा महत्व क्या है। इन सारे शब्दों का एक ही उत्तर आपको मिलेगा जो नीचे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। तो चाहे आवश्यकता पूछे या उद्देश्य या उपयोगिता अथवा महत्व, सबका एक ही उत्तर होगा। उसमें पहला पॉइंट आपका है जात की निरंतरता हेतु। बच्चों, आप जानते हैं कि प्रत्येक जीव जो जन्म लेता है एक न एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस जीव जगत में उस जात की निरंतरता चलती रहे, इसके लिए प्रत्येक जीव जन्म क्रिया करते हैं। इस उद्देश्य से जन्म क्रिया करते हैं ताकि जीव जगत में उनकी जात की निरंतरता चलती रहे। तो ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। दूसरा है जनसंख्या में वृद्धि, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो आप जानते हैं जनसंख्या कैसे बढ़ती है, संतान उत्पत्ति के द्वारा। जो जीव जितनी संतान की उत्पत्ति करता है उतनी तेजी से जनसंख्या उस जात की बढ़ती चली जाती है। तो अपनी जनसंख्या में वृद्धि करने हेतु प्रत्येक जीवधारी या प्रत्येक जीव जन्म क्रिया करता है। तीसरा है समष्टि के संगठन। समष्टि मीन्स होता है पॉपुलेशन, समष्टि के संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन। तो इसमें क्या है, जीव जगत में जितने भी जीवधारी रहते हैं सब संगठित रूप से रहते हैं, तालमेल बनाकर। तो इस संगठन को बनाए रखने के लिए जन्म क्रिया द्वारा संतान उत्पन्न करना आवश्यक होता है। इस उद्देश्य से प्रत्येक जीवधारी जन्म क्रिया करते हैं। चौथा है विभिन्नताएं उत्पन्न करने हेतु, टू ब्रिंग वेरिएशंस। तो जो भी जीवधारी संतान उत्पत्ति करते हैं तो माता पिता से उनकी संतानों में कुछ न कुछ लक्षणों में अंतर पाया जाता है। यही जो लक्षणों में अंतर है वही विभिन्नताएं हैं। ये कैसे उत्पन्न होती हैं, ये दो प्रकार से उत्पन्न होती हैं, जीवधारियों की शारीरिक रचना में या उनके क्रियाशीलता में। तो कहने मतलब जीवधारियों की शारीरिकी अथवा कार्यकी में उत्पन्न परिवर्तनों को ही विभिन्नताएं कहते हैं। और विभिन्नताएं जो विकास का मूल आधार होती है, इससे जीवधारियों में नए नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिससे नई नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। तो कुछ पीढ़ियों के बाद आप देखते हैं किसी भी जीव जात की प्रजाति बदल जाती है, तो वह वेरिएशंस के कारण ही होता है। ये वेरिएशंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो आनुवंशिक होता है जो माता पिता से प्राप्त होता है, दूसरा एक्वायर्ड होता है जो कि उपार्जित होता है। दो प्रकार से। अगला पॉइंट है आनुवंशिक पदार्थों के स्थानांतरण। तो जीवधारियों में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो माता पिता से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं। इनको ले जाने वाले जो है कि आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जो जन्म क्रिया द्वारा माता पिता से उनकी संतानों पहुंचते हैं। छठा है पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो इसमें क्या है कि पृथ्वी पर किसी जात की संख्या समाप्त न हो, अपने जात की संख्या को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीवधारी जन्म क्रिया करता है। ये सारे पॉइंट्स इसमें हो गए। अगली पॉइंट आपकी है जन्म की प्रक्रियाएं, एक्टिविटीज ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अभी आपने पढ़ा जन्म की आवश्यकता। अब जन्म में कौन सी क्रियाएं होती हैं
स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिखा गया है, कुछ बिंदु हैं इनके। पहला आरएनए प्रोटीन तथा जैव रसायनों का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन एंड बायोकेमिकल्स। तो प्रत्येक जीव में जनन क्रिया से पहले आरएनए प्रोटीन तथा कुछ बायोकेमिकल्स का शरीर में निर्माण होता है, बनते हैं। इसके बाद दूसरी प्रक्रिया डीएनए का द्विगुणन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए जो होता है वह द्विगुणित होता है, अपनी संख्या को दूना करके बढ़ाता है सेल में, कोशिका में। तीसरा है कोशिका विभाजन। जब डीएनए का द्विगुणन हो जाता है तो उसके बाद कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका विभाजित होती है। चौथा पॉइंट है कोशिका में वृद्धि। कोई भी कोशिका जब विभाजित होती है तो वह संतत कोशिका होती है, अब उसमें वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, कोशिका वृद्धि करती है, परिपक्व हो जाती है। तब इसके बाद जो जीवधारियों में जन्मांग होते हैं उनमें जनन कोशिकाएं बनती हैं। जनन कोशिकाओं का बनना, फॉर्मेशन ऑफ जनरेटिव सेल्स, जन्मांगों में जनन कोशिकाएं बनती हैं। और लास्ट में सबसे अंत में जनन कोशिकाएं जब बन जाती हैं तो उनके फ्यूजन, संयुग्मन तथा निषेचन से नए जीवों की उत्पत्ति होती है। जो युग्मक बनते हैं उनका संयुग्मन होता है, इसके बाद निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन, तब इसके बाद अंत में जीव की उत्पत्ति होती है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली कक्षा में आपको आगे बताऊंगा। धन्यवाद।